एक दल नहीं 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राष्ट्रपति हैं, उनको कम से कम इनवाइट तो कर लीजिए। वैसे तो उन्हीं से उद्घाटन भी किया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के बारे में कुछ असल में पूछना है तो वो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर जाकर देखिए। जो धारा 370 का हटने का ढिंढोरा पीट कर देखिए, पार्टी साजिश के तहत तोड़ी गई है, टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। राजनीति के तहत तोड़ी गई है। उस पार्टी को तोड़ा गया है जिस पार्टी ने बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, हिंदुत्व के ऊपर बोलना सिखाया था, उसकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा गया है। शिवसेना को ख़त्म करने की साजिश रची गई है मगर नहीं कर सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर से एक दल पहुंचा हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, मनीष साहनी हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदेश अध्यक्ष। हम तमाम शिव सैनिक यहाँ पर आज पहुँचे हैं दो मुद्दों को लेकर। एक हमारा अपना मुद्दा था श्री अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण निःशुल्क करने को लेकर। दूसरा था कि लगातार हमारी जो राष्ट्र की पुत्रियाँ, जो वो खिलाड़ी जिन्होंने जब पदक जीते थे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम सबके चेहरों पर एक मुस्कान लाई थी, आज उनके चेहरों पर निराशा है। वो महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, निराशा से जूझ रहे हैं, आंखों से उनके आंसू टपक रहे हैं। तो हम सब देशवासियों का फ़र्ज बनता है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि इनको समर्थन करें, इनको इंसाफ मिले। इसके लिए आज हम यहाँ। बीजेपी का कोई भी नेता अभी समर्थन नहीं कर रहा है, क्या वजह, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बीजेपी ही अच्छे तरीके से बता सकती है कि वो जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती थी सड़कों पर जब कांग्रेस राज होता था, वो बीजेपी जो हिंदूवादी होने का दावा करती है, वो बीजेपी जो हिंदुओं के हतैशी होने का दावा करती है, वो तो तमाम मुद्दों पर इसी तरह का रवैया है जिसको लेकर लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान आंदोलन अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, हमने उसमें भी देखा था कि सरकार का क्या रवैया रहा था, यहाँ पर केंद्र सरकार का क्या रवैया था। अगर केंद्र सरकार के बारे में कुछ असल में पूछना है तो वो आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर जाकर देखिए। जो धारा 370 का हटने का ढिंढोरा पीट कर पूरे देश से वोट की राजनीति करते थे, पूरे देश से जिन्होंने वोट बटोरे थे, आज उस जम्मू कश्मीर की जनता को लावारिस छोड़ दिया गया है। वहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। खैर, हम वापिस मतलब कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात नहीं बदले, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये जग जाहिर है, लक्षित हत्याएं लगातार हो रही हैं, कश्मीरियों को लगातार वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कभी जम्मू कश्मीर आइए, कश्मीरी से बात कीजिए। 300 दिन वो लोग भी किसान आंदोलन की जगह धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग मात्र ये होती थी कि जहां पर उनकी लक्षित हत्याएं हो रही हैं उससे बाहर उनकी पोस्टिंग कर दी जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको नौकरियां दी गई थी, मगर नौकरी दी गई थी, जान से मारने के लिए उनको धमकियां आ रही थी। मगर सरकार अपने वही अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है जो किसानों के अब तो जम्मू में सिनेमा हॉल खुल गया, रोजगार बढ़ रहा है, कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, एकदम हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए, 3 साल से ज़्यादा का हो चुका है धारा 370 हटे हुए। उस समय हमें जो सबज बाग दिखाए गए थे वो बड़े बड़े निवेश के दावे किए गए थे। आप बताइए, कोई एक भी निवेश कोई बड़ा वहाँ पर आया हो? कब अंबानी, अडानी, कोई और बड़े लोग वहाँ पर आए हों, बड़ी बड़ी वहाँ पर इमारतें खड़ी की हों? नहीं। जम्मू कश्मीर की हकीकत जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, वो जानते हैं। जो ये प्रचार किया जा रहा है, आपका दृष्टिकोण अलग है। रैना जी जब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, रैना जी बीजेपी के जो नेता हैं, वो अलग ही इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, बीजेपी के नेता हैं तो ऑफ कोर्स वो कभी अपनी सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। उनको जाकर ये पूछिए कि जब आप जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के पास आते हैं, माननीय गृह मंत्री जी के पास आते हैं, तो क्या आपको समय दिया जाता है? मुझे नहीं लगता कि उनको कभी समय भी मिलता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को रखने का, नहीं मिलता। तो 24 के मुद्दे क्या होंगे इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों की पार्टी का भी है। पार्टी आप लोगों की टूट गई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी साजिश के तहत तोड़ी गई है, टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। राजनीति के तहत तोड़ी गई है। उस पार्टी को तोड़ा गया है जिस पार्टी ने बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, हिंदुत्व के ऊपर बोलना सिखाया था, उसकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा गया है। शिवसेना को ख़त्म करने की साजिश रची गई है मगर नहीं कर सके। निशान छीन लिया, नाम छीन लिया,
मगर जनता का प्यार कैसे छीनोगे। आज भी लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग आते हैं ठाकरे परिवार के साथ। जब वहाँ पर रैलियाँ होती हैं, जब वहाँ पर जनसभाएं होती हैं, तो जनता उमड़ रही है उस तरफ। जनता का विश्वास आज भी ठाकरे परिवार ही है। ठाकरे परिवार की क्या उपलब्धि है, एक शिव सैनिक होने के नाते आप बताइए। देखिए, सभी उपलब्धियां हैं। हिंदुत्व को जगाने की माननीय बाला साहब ठाकरे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुंबई को बचाने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिस यात्रा को लेकर आपसे सबसे बड़ा एक एपिसोड याद दिलाता हूं आपको, जिस अमरनाथ यात्रा को लेकर आज हम यहां पहुंचे थे, अमरनाथ यात्रा पंजीकरण शुल्क को लेकर, उस पर आतंकवादी हमले हुआ करते थे किसी टाइम पे। अब हो रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मेरा वहाँ पर जो है हिंदू मारा गया तो मुंबई से आपकी हज यात्रा की फ़्लाइटें नहीं उड़ेंगी। उसके बाद एक हमला भी नहीं हुआ आज तक। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमला करने वाले मुसलमान थे? देखिए, कोई भी मुसलमान नहीं मैं कह रहा, मैंने तो ये मुसलमान हज करने वाले। देखिए, जितने भी वहाँ कश्मीर के अंदर हमले होते हैं, वो अगर हिंदू मुसलमान नहीं हैं तो पाकिस्तानी मुसलमान तो है ही है ना। ये तो सरकार भी कहती है। शिवसेना क्या अब हिंदुत्व, जो कोर हिंदुत्व की राजनीति है, अभी भी कायम है या फिर बीजेपी ने उसे छीन लिया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व आप मुझे बताइए हिंदू किसे कहते हैं? हमारी भाषा जो वंदनीय हिंदुत्व का मतलब, जैसे राम मंदिर का एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है बीजेपी, राम मंदिर बनवा दिया, 370 को हटा दिया और हिंदू राष्ट्र की मांग भी हो रही। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारी जो हिंदू धर्म की जो सोच होती है, मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। जो हमारी सोच है, हमारा धर्म हमें सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण मांगता है हिंदू धर्म, किसी एक कौम का, किसी एक समुदाय का कल्याण मोदी नहीं जी भी वो जापान से पापुआ न्यू गिनी से वाया ऑस्ट्रेलिया गए और कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहा है देश। बहुत जगह गए थे। ऐसा लग रहा है सुनकर। पाकिस्तान भी गए थे, वहाँ पर भी बिन बुलाए वहाँ पर गए थे। आज पाकिस्तान कश्मीर में क्या हालात कर रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप तो मीडिया से हैं, आप तो और भी ज़्यादा वाकिफ होंगे। सेना का क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे 24 में वो जाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे? 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट भी खोला जा रहा है। क्या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल शिवसेना करेगी, हिंदुत्व का प्रचार करेगी, कैसे करेगी? तो जम्मू कश्मीर का एक शिव सैनिक हूँ। मेरे लिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे होंगे, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो हमारी हाई कमांड ही बता पाएगी कि किन मुद्दों पर बात की जाएगी, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं, आपको सब पता है। जम्मू कश्मीर के बारे में पूछिए, मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कंधों पर जो भार है वो जम्मू कश्मीर का है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दे होंगे महंगाई के, जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दे होंगे बेरोजगारी के। अव्वल नंबर पर है, पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर। अमित शाह जी कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया वहां से। अरे, आतंकवाद खत्म हो गया तो अभी हम उन्हीं के राज्य के अंदर हैं, राजधानी में हैं। अमित शाह जी ने तो अब संसद के अंदर कहा था आतंकवाद खत्म होते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो दीजिए ना हमें राज्य का दर्जा वापस, क्यों नहीं दे रहे? कीजिए ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल, क्यों नहीं कर रहे? 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जम्मू कश्मीर में। कभी जाकर देखिए लोगों के दिलों में कितना दर्द है। 5 सरकार, एक सरकार का कार्यकाल होता है। आपने लोकतांत्रिक देश के अंदर जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन है। लोगों का वोट का अधिकार आपने अपने पास रख लिया है, दीजिए। नई संसद का उद्घाटन समारोह भी हो रहा है, जाएंगे? बहुत अच्छी बात है। अरे, हम तो छोटे से सिपाही हैं, आम जनता है, हमें ना तो न्योता दिया जाएगा और ना ही बुलाया गया है जो हम वहाँ अगर बुलाया जाता तो क्या शिवसेना जाती? देखिए, शिवसेना का हाई कमांड ये चीज़ें तय करती हैं, जम्मू कश्मीर का शिव सैनिक ये चीज़ें तय नहीं करता। नई संसद देखकर बनकर तैयार है, कैसा लगता है? क्या मोदी जी ने ये सही किया? देखिए, बढ़िया किया, कम कुछ नहीं है, मगर शायद अगर जो 800 या 1200 करोड़ का जो हमने सुना है, संसद से पहले वही पैसा अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगाते, इंडस्ट्री को अच्छा बेहतर बनाने के लिए लगाते, महंगाई पर काबू पाने के लिए लगाते, और उसमें से शायद थोड़ा सा हिस्सा बचाकर कम से कम हमारी अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण ही निःशुल्क कर देते, तो हम गुणगान जरूर करते। जो नई संसद की बिल्डिंग है उसका उद्घाटन का माननीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। जैसा कि उद्घाटन हमेशा वही करते हैं, हरी झंडी दिखाने का काम वही करते हैं। आजकल वंदे भारत हो या कोई समारोह, वो पहुंच जाते हैं, फीता काट देते हैं।
अब जो 19 दल हैं उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, बहिष्कार कर रही है कि प्रधानमंत्री नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करें। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि महामहिम को इसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया इस समारोह में, इसे कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दल नहीं 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राष्ट्रपति हैं, उनको कम से कम इनवाइट तो कर लीजिए। वैसे तो उन्हीं से उद्घाटन भी किया जाना चाहिए, मगर तभी इसीलिए सब दल विरोध कर रहे हैं। हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने भी निर्णय लिया है कि वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अरे अब तो सीधे रास्ते पर आ जाइए, कितना घमंड करेंगे, कितना अड़ियल रवैया अपनाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये बेटियों को देखिए, राष्ट्रपुत्रियों को देखिए, गीता, रामायण, महाभारत सब ने पढ़ी है। यहाँ जितने लोग, मुझे लगता है कि आपने भी जरूर टीवी सीरियल में अंदर कम से कम गीता, रामायण और महाभारत देखी होगी। महाभारत में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, अपमान किया था, द्रौपदी ने श्राप दिया था उनको। आज कौरव युग का कोई नहीं है। रावण ने सीता हरण किया था रामायण में, रावण का युग खत्म हो चुका है, उसका घमंड भी चूर हुआ था। अरे आपको तो मात्र 9 साल हुए हैं, राष्ट्रपुत्रियों की बात तो सुन लीजिए, इनको तो अपमान से बचाइए। कम से कम उसके खिलाफ, बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई को अंजाम तो दीजिए, शुरुआत तो कीजिए। बाकी बाद में दूध का दूध, पानी का पानी होता रहेगा। कितना घमंड करेंगे, कितना अड़ियल रवैया आप अपनाएंगे, जनता देख रही है। और जनता ने शुरुआत, आपने एक बात कही कि शिवसेना ने बीजेपी को उंगली पकड़कर चलाया, सिखाया, लेकिन आज आपका हाथ छूट गया। छूट नहीं गया, छोड़ दिया गया, और छुरा भी पीठ के अंदर छुरा भी घोंपा गया। शिंदे जिम्मेदार है कि नहीं? शिंदे जिम्मेदार है कि नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे जी सबसे ज़्यादा तो बीजेपी जिम्मेदार है, जितने उनको तोड़ने का काम किया। अब क्या क्या उनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से उनको जो है वहाँ पर फंसाया गया, कौन कौन सी एजेंसियों का दुरुपयोग कर या उनका डरावा देकर जो है उनके हमारे 40 वहाँ जो है विधायक छीन लिए गए, जनता बताएगी। क्या एकनाथ शिंदे मन बना रहे हैं शिवसेना में वापस आने के लिए, या अभी टसमस कुछ हो रहा है, कुछ बात बन रही है, दाल गली की नहीं? देखिए, अंतर ध्यान तो नहीं हुआ है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है कि मैं एकनाथ शिंदे जी का दिल के अंदर क्या है वो पढ़ सकूं। मैं तो एक आम नागरिक हूं, आम शिव सैनिक हूं, अपने बारे में बता सकता हूं, शिवसेना के बारे में बता सकता हूं। एकनाथ शिंदे जी क्या सोच रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं, आएंगे तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? देखिए, ये हमारे पक्ष प्रमुख तय करते हैं, पक्ष प्रमुख तय करेंगे, हाई कमांड तय करेगी। मैं तो जम्मू कश्मीर से एक शिव सैनिक हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम बताया आपने? मनीष साहनी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख। तो मनीष जी से बात हमने की। मनीष जी ने तमाम मुद्दों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के क्या हालात हों या तमाम जो मुख्य मुद्दे हों, उस पर हमने विस्तार से बातचीत करने की कोशिश की। मनीष जी से ये जो बातचीत है आपको कैसी लगी, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।